मैं हूं आपका मेज़बान सलीम मुबारक। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर साहब का कहना है कि अपोजिशन को बिकाऊ माल की तलाश है, मगर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। भला कोई इनसे पूछे बिकाऊ माल खरीदने के लिए कौन सा कानून मौजूद है इस मुल्क में, कानून जो वाकई ही पकड़े किसी को, जो उनका रास्ता रोके। कौन रोकेगा? क्या माजी में रुका? कानून तो खुद बेचारा इन हालात में कहीं दूर भाग जाता है कि कहीं मुल्क में करप्शन के जरिए दौलत बनाने वाले उसे ही ना खरीद लें। वैसे हमारे मुल्क में कानून भी कितना मस्कीन है कि उसको खरीदता भी कोई नहीं अच्छे रेट पर, और बस सब उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इसको हर मर्तबा चकमा दे जाते हैं। और कानून की रखवाली करने वाले कहते रहते हैं कि कानून अपना रास्ता जरूर बनाएगा, मगर कब इसके बारे में खुद कानून को भी इल्म नहीं कि कब रास्ता बनेगा, कहां से रास्ता बनेगा। मुल्क में कानून तो है, मगर ये उस उम्र रसीदा इंसान की तरह है को जो घर में मौजूद उस सच्चे बच्चे की तरह अच्छी बात भी करे, मगर फिर भी इसको झिड़कियां पड़ती हैं, चाहे वो कुछ भी कह ले। तो कानून की कौन मानता है? खावर हसन साहब, आप पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपके बकौल अपोजिशन इस वक्त पैसा हाथ में लेके विंडो शॉपिंग कर रही है। भाई, जब विंडो शॉपिंग की जाती है तो पैसा हाथ में नहीं होता। पैसा हाथ में हो तो सिर्फ फिर शॉपिंग की जाती है, विंडो नहीं। फिर विंडोज खरीदी जाती हैं, विंडो खोली जाती हैं। वैसे भी ये जो गवर्नमेंट की अभी जिसको सामना करना पड़ रहा है जिन हालात का, ये वो अपोजिशन है जिसका माजी गवाह है कि इन्होंने खरीदारियां की हैं बिकाऊ माल की। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, और आप तो अभी इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आपको तो पता चलेगा कि ये कितने एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में कि किस तरीके से ये माल दे के मामला को खरीद लेते हैं, बिकाऊ माल को खरीद लेते हैं। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अब इसकी तो जो ATMs हैं उनका पासवर्ड तो अब गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनका पासवर्ड तो किसी और के पास है। ये किसके पास है ये तो नहीं अभी पता चल पा रहा। हाँ, ये अपोजिशन कोशिश जरूर करेगी कि उस पासवर्ड को क्रैक किया जाए, लेकिन इनकी कोशिश मेरा ख्याल है रायगा जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी खुद की विंडो बड़ी करप्ट है। उनकी विंडो करप्ट होने के बावजूद गवर्नमेंट इनकी करप्ट विंडो का भरपूर फायदा नहीं ले सकी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियों की वजह से, गवर्नमेंट के अपने हुकूमती वज़रा के बयान, गवर्नमेंट की अपनी जो पुअर गवर्नेंस है उसकी वजह से अवाम इनसे अच्छी खासी मुतनफ़र हो चुके हैं। मुतनफ़र हों क्यों ना, महंगाई है कि काबू में ही नहीं आ रही, और अवाम के जो ज़राए आमदन है वो उस लेवल के नहीं है कि वो उनको मैच कर पाएँ जो महंगाई जा रही है। इसकी वजह से अपोजिशन के पास अभी भरपूर टाइम है कि अपोजिशन इनको अपने हाथ में ले, अवाम के जज्बात के साथ खेले, और वो माजी में भी खेलती रही है और वो अब भी खेलेगी। हालांकि अवाम को ये देखना होगा कि ये अगर वो इन हालात में पहुंचे हैं तो वो किन की वजह से पहुंचे हैं। क्या इन हालात की जिम्मेदार सिर्फ ये मौजूदा गवर्नमेंट है? नहीं, ये मौजूदा गवर्नमेंट नहीं है। इससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं, जो गवर्नमेंट करके लोग गए हैं, वो भी हालात के जिम्मेदार हैं। ये तो इनको थोड़ा सा अवाम को भी सोचना होगा। रही बात ये खावर हसन साहब के जो मामला हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून ऐसे करेगा, कानून वैसे करेगा, कानून को कहाँ पे रास्ता बनाने दिया गया आज तक? कानून तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है कि अगर गरीब आदमी थोड़ा सा कोई जुर्म करे तो फौरी तौर पे कानून हरकत में आता है, और उस गरीब आदमी या आम आदमी, मतलब जैसे हमारे मुल्क में दो तरह के तबके रहते हैं, एक आम और एक खास। मुल्क में कानून भी दो हैं, एक आम के लिए है और एक खास के लिए है। खास के लिए तो कानून खुसूसी तौर पे हरकत में नहीं आता, लेकिन आम जो आदमी है अगर वो कुछ कर बैठे तो आम आदमी जो आम मुलजिम है उसको छोड़ के उसके रिश्तेदारों तक कानून पहुंच जाता है। लेकिन खास आदमी जो है, खास आदमी को कानून और उसके रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार बना लेता है। तो ये जो दो अमली है पाकिस्तान में, इसकी वजह से भी अवाम अच्छे खासे मुतनफ़र है, और इस दो अमली की वजह से जहाँ पे कसूर मौजूदा गवर्नमेंट का है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट में लोग रहे हैं उनका भी कसूर है। तो इनको अवाम जो समझ रहे हैं कि ये जो हमारे मसीहा हैं ये हमारे मसाइल को हल कर देंगे, ये थोड़ा सा सोचिए तो सही कि आपको इन मसाइल में फेंका किसने, आपको यहाँ तक लेके कौन आया है। कानून ने जो अपना रास्ता बनाना, ये जो खावर हसन साहब बातें कर रहे हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, भाई कहाँ पे कानून अपना रास्ता बनाएगा? हमने तो यहाँ पे रास्ते
बड़ों के लिए बनते देखे हैं, हमने यहाँ पे स्कॉट खास लोगों के लिए लगती देखी है। यहाँ पे जो अवाम है वो पुरानी वाली लाइन में लगते हैं, जो खास हैं उनके लिए रास्ता बनता है। कानून रास्ता बनाता है सिर्फ गरीब आदमी के लिए, कानून तकड़े के लिए रास्ता नहीं कभी भी बनाएगा। क्या हमारे यहाँ पे मुल्क में ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? क्या हमारे यहाँ पे मुल्क में स्टेज इनकाउंटर्स नहीं हुए? क्या हमारे यहाँ पे मुल्क में बहुत सारी और तरीकों से करप्शन नहीं हुई? कि हमारे मुल्क की जो सड़कें हैं आप उनकी हालत देख लें, डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि जनाब इनकी जो म्याद है वो इतनी देर तक रहेगी। तो क्या वो सड़कें उस म्याद तक रहती हैं? अब थोड़ा सा देखे तो सही, अवाम का भी ये काम है, अवाम भी थोड़ा सा जाकर देखे कि एक सड़क पिछले कई सालों में उनके इवन अपने मोहल्ले में वो सर्वे कर लें, एक सड़क कई साल एक सड़क जो बनती है वो कितनी देर में टूट जाती है ये अवाम को भी पता है, और कई दफा वो बन चुकी होती है ये भी अवाम को पता है। तो अवाम को भी चाहिए कि बजाय इसके कि चुप करके इनके नखरे उठाते रहें, इनके खर्चे उठाते रहें और बर्दाश्त करते रहें, अपने बच्चों का नवाला भी इनके मुंह में डालें, अवाम भी इनसे पूछें मुहज़्ज़ब अंदाज में। आप कम से कम सवाल तो जरूर करें इनसे कि भाई ये जो सारा हम जिन हालात में पहुंचे हैं इन हालात की वजह क्या है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है। और ये जो शॉपिंग विंडो शॉपिंग वाली बात कर रहे हैं हसान खावर साहब, ये विंडो शॉपिंग अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये जो बिकाऊ माल होता है वो हर वक्त बिकने के लिए तैयार बैठा होता है। ये अलग बात है कि वो जब उसने बिकना होता है उसकी कीमत कोई और होती है, और जब वो बिक जाता है तो वो टके टोकरी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मामला गवर्नमेंट के करीब आना शुरू हो जाते हैं तो उनकी कीमत फिर कोयले से हीरे की माने आगे चलना शुरू हो जाती है और वो बिकने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। क्या इस गवर्नमेंट ने नहीं उनसे फायदा लिया कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा हीरा नहीं है जो इसने खरीदा नहीं है? हाँ, ये गवर्नमेंट को जरूर देखना होगा कि जिनको इसने खरीदा था अगर वो दोबारा फिर बिकने के लिए तैयार बैठे हैं तो कहीं घर का बेदी लंका ना डालें, और जब घर का बेदी लंका डालता है तो हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन भी अगर बाहर इस वक्त निकली है, अपोजिशन भी अगर काफ लीग जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी भी है उसके साथ भी अगर मिल रही है, और इतने सालों बाद जो जब शहबाज शरीफ साहब को याद आ गया कि जनाब ये पंजाब में चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन फैमिली नाम के भी कोई अशखास रहते हैं, तो ये कोई बेमकसद नहीं है। अभी वो वेट कर रहे हैं जनाब कि किसी के सिग्नल का, हालांकि इनका गवर्नमेंट अपोजिशन का दिल करे तो वो सिग्नल क्रैक करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इनका सिग्नल क्रैक इनसे होगा नहीं, चूंकि जिनकी अपनी विंडो करप्ट हुई हो वो फिर विंडो ये सॉफ्टवेयर ही नया करवाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर नया करने वाले हैं वो इनके हाथ नहीं लगेंगे। अभी अपने ते ही ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को टॉपल करें, गवर्नमेंट को गिराएं। गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि अगर अपोजिशन इतना ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इनकी पुअर गवर्नेंस और इनकी महंगाई है। महंगाई अगर इनसे काबू नहीं होगी तो मामला आगे आगे चलते जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा मामला खराब होंगे, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना ये अपोजिशन पार्टीज के पास पैसा, क्योंकि ये दो पार्टीज अच्छी खासी मुद्दत तक ये गवर्नमेंट में रही और इनको अच्छा खासा तजुर्बा है। गवर्नमेंट के पास भी लोग हैं, ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कि गवर्नमेंट के पास तजर्बाकार लोग नहीं है। कौन से लोग नहीं है जो पहले गवर्नमेंट में नहीं रहे? आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन कौन से जो लोग थे जो पहले गवर्नमेंट्स में भी रहे, जो स्टेटस को के सिंबल्स भी थे, वो अभी इस गवर्नमेंट में भी शामिल है, जो तब्दीली का नारा लेके ये तब्दीली के नाम पे आई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हालात चेंज होंगे। अब सिर्फ देखने वाली जो बात है वो अवाम के लिए है कि कहीं ये अवाम को दोबारा तो नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है, कहीं खोखले नारों से कहीं दोबारा नई नई बातें दे के अवाम को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो ये बात आपके सोचने की है।